दिया कि जो कुल 75 दुआएं थी, आज 58 हमारे दरमियान मौजूद हैं। हर हफ्ते के दिन की दुआ है, मुनाजात 15 हैं। अगर इंसान सिर्फ दुआ से मानूस हो जाए, मानूस इंसान जिस शय से हो जाता है तो उसके बगैर उसका गुजारा नहीं होता। हमारा आले मोहम्मद के बगैर गुजारा नहीं। एक जुमला कहूँगा कि मछली को पानी से मवद्दत होती है, उसे अगर पानी से निकाल दें तड़प तड़प के मर जाती है, उसका पानी के बगैर गुजारा नहीं। हम लोगों का भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के बगैर गुजारा नहीं है। तो अज़ान गिरामी, इसलिए इन दुआओं से मानूस हों, क्योंकि ये तालीम आले मोहम्मद हैं। हम वो हैं कि जो उनके फरमान को भी सुनते हैं, उनके अरमान को भी। तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर दुआ, कुरान और दुआ दोनों। अब अज़ान गिरामी, उलमा कहते हैं जब भी चाहते हैं आप कि खुदा आपसे कलाम करे तो कुरान पढ़ें, क्योंकि वो कलामुल्लाह है ना। जब आप चाहें खुदा आपसे कलाम करे तो कुरान पढ़ें। जब कुरान पढ़ रहे हैं तो वो अल्लाह आपसे कलाम कर रहा है। और जब आप चाहते हैं कि आप अल्लाह से कलाम करें तो दुआ पढ़ें। बंदे का खुदा से राबिता दुआ के ज़रिए है। अल्लाह का कलाम पढ़ते रहें कुरान के ज़रिए और अपनी दुआ पढ़ते रहें ताकि खालिक से आपका भी राब्ता हो। तवज्जो तो है मेरे साथ? तो दुआ मकारिमुल अखलाक, हबीब खुदा की हदीस है, हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमुल अखलाक, अल्लाह ने मुझे इसलिए मबऊस किया है, इसलिए भेजा है ताकि मैं मकारिम अखलाक को उसके आखिरी दर्जे पे ले जाऊँ। और ये दुआए मकारिमुल अखलाक जो इमाम सज्जाद की है, उसमें आपने पेश किया है कि हबीब खुदा ने क्या पहुँचाया है। इमाम ने दुआ के ज़रिए बताया है इंसान में क्या सिफ़ात होनी चाहिए, किन खसाइस को अपने अंदर पैदा करें। तो अब इमाम इस दुआ के अंदर बार बार हर बंद में दुरूद पढ़ते हैं, इसलिए मैंने दुआ के उस जुमले को पेश किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले पढ़ते हैं। फिर एक बंद कहते हैं, परवरदिगारा ये सिफ़ात हमें पैदा कर, ये सिफ़ात हों, ये कमालात हों। परवरदिगारा हम जुल्म से नफ़रत करें, इज्तनाब करें, लेकिन जालिम का जवाब देना भी हमें सिखा। जो हमारे खिलाफ मकर फ़रेब करे उसे जवाब देना भी सिखा। लेकिन मासूम फरमाते हैं परवरदिगारा हमें कभी भी जालिम ना बना। कोई आप पे जुल्म करे भी तो नतीजतन आप उस पे जुल्म ना करें, तो फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? जुल्म ना करें कभी किसी, जवाब देने में और जुल्म करने में बड़ा फ़र्क है। अगर इस बात को पहुंचा पाऊँ, मासूम फरमाते हैं कभी भी कौन मज़लूम वला तकुन ज़ालिमा, अगर इख्तियार हो, चॉइस हो आपके पास कि ज़ालिम बने या मज़लूम, तो मज़लूम बन जाना, ज़ालिम कभी ना बनना। क्योंकि खुदा हमेशा मज़लूम के साथ होता है, ज़ालिम के साथ नहीं होता। चाहते ये हो कि अगर खुदा तुम्हारे साथ तो फिर हमेशा मज़लूम रहना, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। सैयदुल शुहदा ने ये नहीं सिखाया भाई 72 थे, कहते हुए इतनी तादाद में हैं, कम से कम जो लिखा है वो तबरी ने लिखा 30,000 का लश्कर, ज़्यादा से ज़्यादा लाखों तक चला जाता है। मुझे उससे बहस नहीं कितने लोग थे, लेकिन 72 के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत बड़ा मजमा था। सैयदुल शुहदा ने ये नहीं कहा भाई हम तो 72 हैं, मारे जाएंगे, लड़ने की ज़रूरत नहीं। कहा नहीं, हम मुकाबला करके बताएंगे, हमने जुल्म के खिलाफ घुटने नहीं टेके हैं, हम अभी भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। किल्लत अदद को मत देखें। नाम लिए बगैर एक बहुत बड़ा दुनिया का आज़ादी का पेशवा रहनुमा था, उससे पूछा कि भाई आपने ये मुकाबला करना, आज़ादी की जंग लड़ना किससे सीखा? उसने आज़ादी दिलाई थी एक मुल्क को, तो कहा मैंने हुसैन इब्न अली से। तो कहा भाई आप तो मुसलमान नहीं हैं, आपने क्यों सबक सीखा? कहा मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है हुसैन से सीखने के लिए। कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी हुसैन इब्न अली से सीखा। कहा क्या सीखा आपने हुसैन इब्न अली से? कहा उन्होंने ये समझाया है कि अगर तुम्हारे अफराद की तादाद कम भी है, किल्लत अदद को ना देखना, ये देखना तुम हक पे हो या नहीं। अगर हक पे हो तो फिर ये ना देखना अदद कम है, डट जाना जुल्म के मुकाबले में। शायद तुम मर जाओ लेकिन बका तुम्हारी है, बका तुम्हारी है। ऐज़ान गिरामी, आज सैयद सज्जाद की दुआ का जुमला ये है कि परवरदिगारा हम जुल्म का जवाब भी दें, लेकिन हमें वो कुव्वत दे, वो ताकत दे कि हम मुकाबला करें उसका, जो हमारे खिलाफ मकर फ़रेब करे। लेकिन आगे जुमले में कहते हैं अगर कोई हमें धोखा दे तो परवरदिगारा हमें उनके साथ ऐसा पेश आना नसीब फरमा
कि जब वो धोखा दे तब भी हम उसकी खैर खा ही चाहें। बड़ा मुश्किल काम है ये, बहुत कम अफराद बोल रहे हैं इस पर। मौला फरमाते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा भी करे, धोखा भी दे, तो हम खैर खा ही करें। उनके दादा का एक जुमला पेश करूं। इमाम सज्जाद के दादा कौन है? अली इब्न अबी तालिब। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो खुश ना होना, यानी मैंने इसको धोखा दे दिया, मैं कितना तेज हूं। कहा अपने ऊपर रोना कि अरे इसका मुझ पे कितना एतबार होगा कि धोखा खा गया। पता नहीं क्या जुमला है, कितना इसका एतबार होगा कि ये धोखा खाने पे तैयार था, उसको तवक्को ही नहीं थी कि मैं उसे धोखा दे दूंगा। का रोना कि मैंने उसके एतमाद को, एतबार को तोड़ दिया। बहुत गहरा जुमला है, एक जुमले में पूरी दुनिया। जो इमाम ने दुआए मकारिमुल अखलाक में इंसान को सिखाया वो है तवाज़ुन रखना, इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस रखना। मुतवाज़िन जिंदगी होनी चाहिए। अगर सुनना चाहें तो मैं इसको पेश करना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़ी अखलाक की किताब पूरी लिखी गई है इसी को जहन में रखते हुए। मेअराजुस सआदा, उर्दू में उसका तर्जुमा है उरूज सआदत, मरहूम नराक़ी की किताब है। इसे पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। दो किताबें अखलाक पे ऐसी हैं कि अगर उसको पढ़ेंगे तो ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। एक अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी किताब है रूहुल हयात, ऐनुल हयात असल किताब है, उर्दू में तर्जुमा है रूहुल हयात, मरहूम नसीम अमरोही का तर्जुमा। पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे दास्तान पढ़ रहे हैं। उर्दू बहुत अच्छी है लेकिन जहन में उतरती चली जाएगी, दिल तब्दील होता चला जाएगा। अखलाक को ऐसे लिखा, हज़रत हबीब खुदा की वसीयत पे लिखा, जो जनाब बुज़र को उन्होंने अपने सहाबी हज़रत बुज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत की थी, उस पर उन्होंने पूरी किताब लिखी अखलाक। और दूसरी ये उरूज सादत। किताब पढ़ने की आदत डालें, इंसान जो पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर आती है। पढ़ने पढ़ाने की आदत होनी चाहिए। तवज्जो है? तो उरूज सादत पूरा उस किताब का जो मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ, 7 से सफ़े की किताब है, बहुत तफसीली, बहुत मुफस्सल किताब है। पढ़ने भी बैठे तो कई दिन चाहिए आपको, लेकिन 4 चीज़ों में इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में बैलेंस पैदा कर ले, तवाज़ुन पैदा कर ले, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी हबीब खुदा चाहते हैं कि मेरा उम्मती कैसा होना चाहिए। पहला है अदालत, हर इंसान आदिल बने। अदालत के 2 डिसबैलेंस उसे करने के लिए, उसे तवाज़ुन से हटाने के लिए क्या है? 2 एक्सट्रीम, 2 शिद्दतें। एक है जुल्म, दूसरा है तमकीन जुल्म। जुल्म तमकीन जुल्म, और अगर ये दोनों से आप बच जाएं तो फिर आप आदिल बन जाएंगे। जुल्म करना गुनाह है, लेकिन जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है। इसे कहते हैं तमकीन जुल्म। कहिए जो पैगंबर इस्लाम ने मासूम से पूछा, इमाम से पूछा कि आपके जद रसूल खुदा ने फरमाया है कि जालिम मजलूम दोनों जहन्नमी या दोनों पे लाना, तो क्यों कहा ऐसा? मजलूम का क्यों कहा? जालिम समझ में आता है। कहा हबीब खुदा ने सारे मजलूमों पे नहीं कहा, उस मजलूम पे कहा है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ ही बुलंद नहीं करता। लोगों को पता कैसे चले कि ये जालिम है? आज तुम पे जुल्म कर रहा है, कल किसी और पे जुल्म करेगा। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो ताकि जालिम को दोबारा मौका ना मिले। सुनेंगे ना अज़ीज़ान गिरामी? अब तबीयतों को गिराना गुजरे, सख्त जुमले कहूंगा। तो पहली चीज़ है अदालत। 4 चीज़ों को पेश करना चाह रहा हूं। पहली है अदालत, ना जालिम बने ना तमकीन जुल्म करें। इतना जुल्म बर्दाश्त और ना सहो, हत्ता घरों के अंदर ऐसा होता है, कोई जुल्म कर रहा है, आप बोलते ही नहीं है, आप जालिम बनाने में मदद कर रहे हैं। जब बोलेंगे ही नहीं तो उसे वो समझ रहा है मैं सब सही हूं। और बाज़ औक़ात कहते हैं मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। याद रखें, एक नहीफ और कमज़ोर आवाज़ भी इंसान को सोचने पे मजबूर करती है। कमज़ोर आवाज़ भी, इसलिए बोलें। तो मौला फरमाते हैं कि जुल्म और तमकीन जुल्म दोनों जायज़ नहीं है, अदालत ज़रूरी है। हबीब खुदा, ईसाइयों का पूरा फ़लसफ़ा यह है कि हज़रत ईसा मोहब्बत के लिए आए थे। उनकी पूरी की पूरी दीन में देखें ना तो वो पूरा है, इट रोटेट्स अराउंड लव। उनका पूरा जो दीन है वो कहते हैं ये पूरा घूमता है मोहब्बत के गिर्द। अगर आपको जनाब ईसा से मोहब्बत है तो आपको समझ में आ जाएगा वो अल्लाह के बेटे हैं। अक्ल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। उनका पूरा दीन ये है। हमारा बिल्कुल बरअक्स, मोहब्बत में इतने ना बह जाना कि अक्ल ज़ायल हो जाए। आले मोहम्मद ने कहा है कि जहाँ पे अक्ल काम ना कर रही हो दोबारा सोचो कि इंसान से अक्ल और मोहब्बत दोनों साथ साथ चलें। पता नहीं पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं, दोनों साथ साथ चलें। कहीं पे भी एक अगर अपने पटरी से उतरेगी तो दोनों चीज़ों के अंदर डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा। मैं पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं पहुँचा पा रहा मुझे नहीं मालूम। कोई भी आपको कोई चीज़ पेश करे, आप कहें कि दोनों चीज़ों पे इसका पूरा उतरना ज़रूरी है, मोहब्बत भी और अक्ल भी।
हबीब खुदा ने नहीं कहा कि अक्ल को एक तरफ रख के फिर मुझे मानो, नहीं कहा अक्ल दलील है, और तुम अगर कोई भी अक्ल रखता होगा वो मोहम्मदी खुद ब खुद बन जाएगा। जो अक्ल रखता होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरज, जो अक्ल रखता होगा वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को जरूर मानेगा। तवज्जो है ज़ाने किराम। तो अब ये मासूम ने फरमाया कि इंसान तमाम चीज़ों हमारा है कि रसूल इस्लाम आए हैं मुआशरे में अदालत इज्तिमाई कायम करने के लिए। हर इंसान आदिल हो, गवाह आदिल हो, नमाज पढ़ाने वाला आदिल हो, हर इंसान आदिल हो मुआशरे में। मुझे नहीं मालूम किस हद तक तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। यहां तक कि एक मक्के से आदमी मदीने आया, जोहर का वक्त था, देखने लगा सारी दुकानें खुली हुई हैं, सामान रखे हुए हैं, लेकिन ना दुकानदार है ना कोई ग्राहक है। उसने आवाज देके कहा कोई है शहर के अंदर? दूसरी मरतबा आवाज दी क्या सब मर गए हैं? कोई जवाब क्यों नहीं देता? जब परेशान होकर हैरान खड़ा था, इतने में देखा कि सब लोग एक ही जगह से बाहर आ रहे हैं। क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? क्या दुकानों पे कोई है नहीं? तुम लोग कहां चले गए थे? क्या जोहर का वक्त आ गया था, ये मस्जिद नबवी है। हबीब खुदा ने, हबीब खुदा या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने कल भी अर्ज़ किया था सलवात को ज़हमत नहीं रहमत समझते हुए पढ़ा कीजिए। तवज्जो है ज़ाने किराम। तो वो सहाबा किराम ने कहा कि रसूल इस्लाम ने हम सबको इस हद तक सिखा दिया है कि अदालत इज्तिमाई कायम हो, दुकानें खुली हो, कोई चोरी नहीं करता। क्या तुम सबके सब कहां चले गए थे? मैं मक्के से आया हूं। कब मक्के वालों को बता देना मदीने में मोहम्मद की हुकूमत है। तो हबीब खुदा ने निज़ाम ऐसा कायम किया, दुनिया को सिखाया हर इंसान आदिल बन जाए, अदालत जरूरी है। सामान रखा भी हो तो कोई पास से गुजर जाए, इसे कहते हैं आदिल। तवज्जो है, इसे कहते हैं अदालत। तो पहला अदालत। दूसरा जो उस मिजान के अंदर सिलसिला रहेगा वो है शजाअत। एक होता शजाअत के दो शिद्दतें हैं, एक है खौफ, डरना, बुज़दिली, तहव्वुर, ये कह लीजिए इसको, अब अरबी की सलाहत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बुज़दिली, डरना। मोमिन को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई शजाअत एक तरफ, बुज़दिली दूसरी तरफ क्या है? जिसे इंसान इस हद तक अपने आप को शुजा समझने लगे कि हर इंसान को अजियत देने लगे, ये शुजाअत नहीं है। हबीब खुदा फरमाते हैं कि मलऊन की सबसे बड़ी अलामत यह है कि खल्क़ खुदा उससे तंग हो, जिसे खल्क़ खुदा तंग हो। हर इंसान बात कर सके, शुजा हो, लेकिन ऐसा हो कि लोगों के काम आने वाला हो। सुनेंगे ना मेरी बात? फैज़ान गिरामी, जिंदगियों के अंदर पहला अदालत पैदा करें, दूसरा शुजाअत पैदा करें, तीसरा सखावत का, ना ही इंसान बखील हो, बखील जो खर्च करने से उसे अजियत होती हो, राह खुदा मैं दूंगा कुछ हो जाएगा मुझे। और दूसरी तरफ क्या है? इसराफ व तबदीर, यानी इंसान फजूल खर्ची करे, दोनों जायज़ नहीं है। सखावत ज़रूरी है। मोमिन की अलामात में बता रहा हूँ कि मौला क्या चाहते हैं, हबीब खुदा क्या चाहते हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए। तो उसके अंदर सखावत होनी चाहिए, सखी होना चाहिए, और चौथा उसे पाक दामन होना चाहिए, बाहया होना चाहिए। लेकिन उसके भी दो एक्सट्रीम है, एक कि जो गुनाहों में पड़ जाए, हलाल हराम की तमीज़ ना रखता हो, इफ़्फ़त हया की परवाह ना करे, गुनाहों में चला जाए। और दूसरा वो कि जो सेलिब्रेसी जिसे कहा जाता है, या ईसाइयों के अंदर है कि शादी ना करो बिल्कुल, जो पादरी बनते हैं ये नन बन जाए, तो वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। हज़रत ईसा ने शादी नहीं की थी, जनाब ईसा को आसमान पे उठाया जाना था इसलिए शादी नहीं की थी। हबीब खुदा ने फ़ौरन फरमाया कि याद रखो निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना, शादी करना मेरी सुन्नत है, शादी ज़रूर करना, इंसान गुनाहों से बचता है। इस्लाम में शादी की तरकीब दिलाई गई, ये नहीं कि नहीं मैं तो गुनाह से दूर रहूँगा, मैं शादी नहीं करना चाहता। दोनों की मजम्मत की गई। तवज्जो है मेरे साथ? अब मैंने पूरा आपके सामने बैलेंस पेश कर दिया है, ये तवाज़ुन है। इमाम फरमाते हैं मकारिम अल अखलाक के अंदर ज़रूरी ये है इंसान सिफ़ात पढ़ता जाए और एक एक सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता रहे। अज़ान गिरामी, एक बहुत बड़े उम्मे मुक़द्दस के उस्ताद थे, वो कहते थे मैं दूसरे से मुताल्लिक़ हमेशा, दोनों बाद में उस्ताद बने, शुरू में तो तालिब इल्म, जब दोनों तालिब इल्म बन के आए
तो फैजिया में साथ थे, वो कहते थे कि मैं देखता था ये आदमी हर रोज़ कुरान पढ़ता है, फिर उसके बाद कुछ लिख लेता है, फिर हदीस पढ़ता है, दुआ मकारिम अखलाक पढ़ता है, कुछ लिख लेता है। तो मैंने पूछना शुरू किया क्या मामला, ये पिछले चंद बरस से देख रहा हूँ कुछ एक नोट बनाते हैं, एक लफ्ज़ लिखते हैं कि जहाँ जहाँ कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उसके फ़ौरन बाद मैं रुक के देखता हूँ अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, अगर मैं ईमान वाला हूँ वो सिफत पैदा करूँ जो होनी चाहिए। तो अज़ान गिरामी, हबीब खुदा ने मोमिनीन के कमालात को उरूज पे पहुंचाने के लिए कहा मैं मबूस किया गया। तो अब वो कहा कि वो उस्ताद हमेशा लिख लेते थे, अल्लाह ने ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए मोमिनो मुत्तक़ी बनो का लिख लिया। का वो तमाम सिफात देखता जाता था, जहाँ जहाँ अल्लाह ने कहा ए ईमान वालो ये ना करना का रोक लेता था, ये करना फ़ौरन अपने अंदर, फिर खुतबे में देखा, फिर हदीस में देखा, फिर दुआए मकारिम व अखलाक में देखा। कहा मैं खुद कहता था ये आदमी किस किस्म का आदमी है, इसमें तमाम सिफात इस तरह की पाई जाती हैं कि इससे मिलने का जी करता है। यहाँ तक कि फिर उनको जर्मनी भेजा मुबल्लिग के तौर पर अतुल बुरजर्दी ने, वहाँ गए तबलीग करने लगे, हज़ारों की तादाद में उन्होंने लोग मुसलमान कर लिए। का क्या बात है, इसकी ज़बान में क्या है जो आप फ़ौरन सुन के मुसलमान हो जाते हैं? का पता नहीं क्या बात है ज़बान के अंदर, बस एक मुलाकात करो इसमें कशिश पाई जाती। कुरान की एक आयत है नजअल लहुम वद्दा, जो भी अल्लाह की राह के अंदर चलेगा अल्लाह कहता है मैं लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दूंगा। अज़ान गिरामी, एक आम मोमिन भी अगर अपने अंदर वो सिफात पैदा करने लगे तो वो महबूब हो जाता है, मखलूक़ात मोहब्बत करने लगती है। ये जितनी सिफात हैं, ये कमालात हैं, आपके अंदर पैदा होते चले जाएं, आपकी लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ती चली जाए। तवज्जो है, आम इंसान अपने अंदर कमालात पैदा करे तो महबूब हो जाता है। आपने कई मरतबा देखा कि कोई राह में चल रहा होता है, आप जानते ही नहीं है, चेहरा देखने के बाद होता है कि ये इंसान हम जैसा नहीं, कोई बाकमाल इंसान है। तवज्जो है मेरे साथ, कई मकामात पे आप जाएं, कई ऐसे एहसास होता है इंसान को, यूनिवर्सिटी में जाएं, हम यहाँ तबलीग वगैरह 100 जगह पे जाते हैं, तो लोग खुद जब पूछें, खुद ब खुद इंसान जब उसको पता चलता जाए कि मुझ में कमाल है, तो कहते हैं इस कमाल को खोना मत, इसी को बढ़ाते चले जाओ, सिफात पैदा करते चले जाओ। अपने आप को इतना बा इंसान बाकमाल बना लेता है। जो आम आदमी ऐसा हो, अपने आप को इतना बाकमाल बना ले जिसको खुदा ने नुमाइंदा बना के भेजा हो। अब सोचिए उनमें कितने कमालात होंगे। उनके कमालात हमसे बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें अल्लाह ने बरगुज़ीदा बनाया है, जिन्हें अल्लाह ने चुना है, उनके कमालात हमसे भी बहुत ज्यादा हैं। इतने ज्यादा हैं कि तकाबुल भी नहीं है। इमाम फरमाते हैं इस दुआए मकारिम अल अखलाक में ये सिफात हमारे दरमियान पैदा हो। सुनेंगे ना अज़ान गिरामी, ये इंसान अपने अंदर कमालात और सिफात पैदा करे कि इंसान देखता चला जाए। कई मरतबा इंसान को पता चल जाता है कि मेरे मुतालिक किसी ने कोई गीबत की है, बुराई की है। इस दुआ मकारिम अल अखलाक में इमाम कहते हैं परवरदिगारा हमें इतनी ताकत दे, अगर कोई हमारी गीबत करे तो हम उसकी गीबत ना करें, हम दरगुजर करें। इमाम से मुतालिक मिलता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा खादिम थे, खिदमत करने वाले। तो इमाम एक मरतबा माह रमज़ान आता तो अदब सिखा रहे हैं, कहते हैं सुनो मैंने तुम्हें बुलाया था, उस मौके पे आए थे वक्त पे? कहा नहीं मौला भूल गया था। का वो काम कहा था दूसरे से कहते किया था? का नहीं किया। कहा कि तुम सब के सब एक मरतबा मुझसे कहो कि आप हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। कहा देखो जब तुम दूसरों को माफ़ करना सीख लो फिर तुम खालिक से तवक्को रखो, जब तुमने किसी को माफ़ किया वो तुम्हें माफ़ करेगा। जब इंसान दूसरों को माफ़ करने की सलाहियत पैदा कर ले फिर वो खालिक से तवक्को रखे कि खालिक उसके गुनाहों को माफ़ करेगा। दूसरों को माफ़ करना सीखो। अच्छा होता क्या है, हम सबसे मुताल्लिक सुए ज़न रखते हैं, अपने मुताल्लिक हुस्न ज़न। हुस्न ज़न सुए ज़न समझते हैं? हुस्न ज़न यानी इंसान अपने मुताल्लिक बड़ा अच्छा सोचता है, मैं बहुत ही नेक हूँ, मैं तो बहुत काबिल हूँ, मुझे तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ। और दूसरे का वो मेरे मुकाबले के कहाँ है, वो तो मुझे ऐसा है ही नहीं, ना उसका इल्म ऐसा है जैसा मेरा है, ना वो इतना बातक़वा है, ना अमल में अच्छा है। दूसरे से मुतालिक हमेशा सुएज़न, अपने मुतालिक हुस्न-ए-ज़न। अब बात वाज़ेह हुई, हुस्न-ए-ज़न सुएज़न क्या है? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दूसरे बहुत बुरे हैं। मासूम फरमाते हैं बरअक्स करो,
नहीं मजमा मेरे साथ। मासूम फरमाते हैं अगर तरक्की करना चाहते हो तो बरअक्स करो, दूसरों को देखो को ये बहुत अच्छे हैं, अपने मुतालिक कहो का नहीं मुझे भी बहुत आगे जाना। जब ऐसा सोचोगे तरक्की वही करता है जो अपने मुतालिक सुअज़न रखे, तरक्की वही करता है। नहजुल बलागा में भी अमीर उम्मीन कहते हैं ऐब नफ्सक, जनाब मोहम्मद हनफिया को, बेटा जब लोग दूसरों के ऐब तलाश कर रहे हों तो तुम अपने मुतालिक सोचना, ऐब ना तलाश करना। ऐब जो ही बड़ी बहुत बुरी सिफत है, बुराई मत सोचना, अपने मुतालिक जो सोचता है। अल्लामा तबतबाई से साहिब अल-मीज़ान से पूछा, तफसीर अल-मीज़ान लिखी, कहा आका आपकी तरक्की का राज क्या है? कहा अपने से कभी राजी ना होना। और से सुनिएगा, कहा अपने आप से कभी राजी ना होना, जो अपने आप से राजी होकर बैठ गया उसकी तरक्की रुक गई। मैं बहुत अच्छा, बस अब जहां तक जाना था पहुंच गया। कहा जब कभी अपने आप से राजी नहीं ना होगे कि नहीं अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, तो तरक्की करते रहोगे। कहा मेरी तरक्की का राज यही है, मैं कभी अपने से राजी नहीं हुआ। कहा आपने कहां से सीखा? कहा हबीब खुदा से फरमाया, हबीब खुदा ने फरमाया। कहा जन्नत में जो भी जाएगा ना तो जाने के बाद पछताएगा, ऐ काश मैंने और मेहनत कर ली होती, ऐ काश मैंने और मेहनत की होती, मुझे जो मकाम मिला है मैं इससे आगे जा सकता था, उसका मकाम उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। कहा जितना भी तरक्की कर लोगे तुमसे बेहतर कोई ना कोई मकाम होगा, इसलिए अपने से कभी राजी ना होना ताकि तरक्की करते रहो।